नमः शिवाय। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साहिब श्री हरेंद्र नंद भैया उनकी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए एक चर्चा सुनते हैं, बहुत प्यारी सी चर्चा है। एक राजा थे, तो वो राजा मतलब हर पूर्णमासी को और अमावस को अपने पूरे राज्य को अपने घर पे भोजन बनवाते थे और सबको खिलाते थे। पूरे मतलब नगर में ये सूचना दे देते थे कि आज किसी घर चूल्हा नहीं जलेगा। तो सब नगरवासी उनके घर भोजन करने जाते थे। तो सभी जब भोजन करके आए अपने-अपने घर में, तो एक किसान था, तो किसान भी खा भोजन करके आया। तो उसकी पत्नी बोलने लगी घर पे कि देखो अपने राजा कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा भोजन कराते हैं, महीना में 2 बार और कितने मतलब दान पुण्य करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं प्रजा का। तो उस किसान बोला कि राजा कुछ नहीं करते हैं, राजा हमारा ही पैसा, हमारा ही दिया हुआ हमको खिलाते हैं। तो देखिए मैंने उसका कहने का मतलब ये था कि वो राजा है और राजा अपनी प्रजा से कर लेता है, जिसको आज टैक्स बोलते हैं। तो कर राजा प्रजा से ही लेते हैं, अब प्रजा से ही लेके प्रजा कोई मतलब वो कर इकट्ठा करके तो राजा तो प्रजा से ही बनते हैं और वो उन्हीं से कर लेके उन्हीं को खिलाते पिलाते हैं। तो उस किसान का कहने का मतलब यही था कि राजा हमसे लेते हैं, यानी हम सबसे ही लेते हैं, हम सबको देते हैं। तो ऐसा बोला। अब कहने में कहते हैं कि दीवालों के भी कान होते हैं। तो वही घर के पड़ोस में दूसरा घर था, तो उसमें जो एक औरत परिवार रहता था, तो उस घर की जो महिला थी ना, वो कान सुना ज़्यादा करती थी। इधर-उधर चारों बाजू कान लगा-लगा के सबके घर की बात सुनती थी और इधर-उधर फैलाने में, चुगली करने में उसको बहुत मज़ा आता था। तो उसको सुन रही थी। कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, तो सच में दीवार के तो कान होते नहीं है, यही दीवार के कान हुए कि पड़ोस का कोई न कोई कान लगा के सुनता है। जब वो पति-पत्नी अपने घर में आपस में बतला रहे थे, अब पड़ोस की औरत सुन रही थी। वो सुन के उसके पेट में हजम नहीं हुई, वहाँ से उठी तुरंत अपने परिवार में दूसरे के पास जाके बैठने लगी कि देखो तो, वो कैसे कर रहे हैं, कह रहे बैठ के कि हमारा राजा हमारा खिलाता है हमको, हमारा खाते हैं। अब तो इन्हें को आता कि कोई अगर बात फैलानी हो ना, तो किसी एक एक लेडीज़ को पता लग जाए तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे यानी पूरे नगर में बात फैले बिना नहीं रह सकती है। तो एक उसने सुनी, दूसरे से बोला, दूसरे ने तीसरे, तीसरे चौथे ऐसे कर करके बात पूरे शहर में, नगर में उनके फैल गई। ये बात मंत्री तक पहुँची। जब मंत्री ने ये बात सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा कि हमारे राजा के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मंत्री ने जाके राजा को बोला कि राजा गाँव में एक किसान ऐसा है, वो आपके यहाँ खाना खा के भी जाता है और वो ऐसा बोलता है कि राजा कुछ नहीं करते, हमारा ही हमको खिलाते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तो राजा को भी इस बात में क्रोध आया। राजा बोले जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। अब वो मंत्री ने अपनी सेना भेजी, उसको पकड़ के लेके आए, लाके राजा के पास हाजिर किया। तो बोले राजा बोले कि तुमने ऐसा बोला है कि राजा हम मतलब हमको खिलाते नहीं है, हमारा खाते हैं, हमको ही देते हैं। तो बोला हाँ, उसको क्या पता कितनी घुमा-फिरा के बात तो फैलाई गई है। बात हर बात के 2 पहलू होते हैं, समझने सोचने में फ़र्क होता है। तो जो उसने सच बोला तो वो बोल दिया, तो राजा को और भी गुस्सा बढ़ गया। तो राजा ने उसको जाके कैद खाने में बंद करा दिया और बोला इसको करीब 24 घंटे के बाद इसको फांसी देनी है। इसको फांसी की सज़ा होगी कि हमारा राज्य में रहते हुए हमारी बुराई करता है, तो इसका यहाँ रहना ही उचित नहीं है, इसको फांसी की सज़ा होगी। अब तो वो बेचारा फँस गया, उसको थोड़ा पता थी कि इतनी बड़ी बात हो गई है। अब कहा-फूसी में, काना-फूसी में इतनी बड़ी बात एक औरत के कान में हाँ, मतलब अपने घर की बात एक औरत ने सुनी, उस औरत ने बात को इतना बढ़ा-चढ़ा के पूरे नगर में ऐसा फैला दिया कि बेचारे एक इंसान की जान जाने की नौबत आ गई, फांसी की सज़ा बोल गई उसपे, हैं? तो ये चुगलखोरों की ऐसी मतलब चुगली करने वालों की ऐसा ही काम होता है। अब वो तो बेचारा जेल में बंद। अब वो राजा के एक नियम और था कि अगर उसके राज्य में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं होता था जो मुस्कुराता ना हो, सब खुश राजा इतना अच्छा था कि सबको खुश देखना चाहता था। तो राजा सोचता था कि अब वो उदास राजा तो राज्य में तो उदास ही नहीं रहता था। अब जिसको भाई फांसी की सज़ा हुई हो तो खुश रहने वाला नहीं हो तो उदास ही रहेगा ना। कैद खाने उदास बैठा। राजा सुबह में गया उसके लिए भोजन-वोजन व्यवस्था कराई, देखने गया तो चुपचाप बैठा उदास। राजा को बड़ा बुरा लगा, राजा बोला इसको तो आज फांसी लगेगी। और इसको फांसी लगेगी हमारे इसको हम उदास नहीं देख सकते कि ये तो हमारा फिर नियम के खिलाफ हो जाएगा। हमारा तो यही एक कहने का मतलब है कि हमारे राज्य में कोई भी कभी दुखी नहीं होता है, ये तो दुखी है। तो राजा अपने घर वापस लौट आया और उस राजा की 3 रानियाँ थीं। तो राजा ने तीनों रानियों से बोला कि जो भी रानी हमारे उस कैदी को हँसा देगी, थोड़ा-सा भी मुस्कान उसके चेहरे पे ला देगी, तो उसको मैं अपनी महारानी बनाऊँगा और मतलब हर काम में आधा का भागीदार रखूँगा और आधा राज्य भी उसके नाम करूँगा मैं। अब तो तीनों रानियों के मन में लालच आ गया कि हम हँसाएँगे, हम हँसाएँगे, हम हँसाएँगे। अब नंबर तो सबसे पहले बड़ी का ही आएगा। अब बड़ी रानी चली। बड़ी रानी ने क्या किया, खूब सारे
अच्छे 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 एकदम पकवान बनाए, 56 भोग बनवाए, बना के और लेके गई, बोली कि इसको खूब खाना खिलाऊंगी, जाके खाएगा, खाना देख के खुश होगा, भूखा होगा कहीं से बंद है, खाना खाएगा तो उसको मुस्कान आ जाएगी उसके चेहरे पे, खाना से इंसान खुश होता है। अब वो लेके गई खूब, थाल पे थाल लेके गई। अब वहां लेके रखे जाके और उसको बोला जाके, भैया आप खाना खा लो, थोड़ा खुश हो जाओ। अब जिसकी मौत सर पे लटक रही हो बहनों, तो के खाना खाएगा? तो उसने इनकार कर दिया कि मुझे खाना नहीं खाना है, और चुपचाप यूं ही शांत मन से बैठ गया एक साइड में जाके। अब तो रानी अब वापस चली आई, अपना सब खाना वापस लेके आ गई वापस महल में। तब दूसरी रानी का नंबर आया, उसने क्या किया, बैंड बाजा ढोले वाले बुलवाए, सब नाचने गाने वाले बुलवाए, बोली आज मैं उसका मनोरंजन कराऊंगी जाके। जब सब नाचेंगे गाएंगे, कॉमेडी करेंगे, तब तो उसके मुंह पे हंसी आ ही जाएगी, वो तो हंसी देगा ना, तो मेरे को आधा राज मिल जाएगा, मैं महाराज की सबसे प्रिय रानी बन जाऊंगी। अब वो भी गई ढोल बाजा सब लेके। अब जिसके सर पे मौत है, उसको ना गाना बजाना अच्छा लगेगा, ना भजन कीर्तन अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वो फिर चुपचाप बैठा रहा, उसने ना उसका गाना बजाना देखा, नाच गाना कुछ भी नहीं देखा, सर उठा के भी नहीं देखा, आँख भी नहीं उठा के देखा। चुपचाप ही उदास अपने आँखों से आँसू बहाता बैठा रहा। भगवान को मना रहा था कि मेरी गलती क्या है? मेरे से गलती कहाँ हो गई है? यही सोच रहा था कि मैं अपने घर पे ही तो बात कर रहा था। मैंने राजा के लिए ऐसा कुछ बुरा तो नहीं बोला था। अब ये मैंने सोच-सोच करता कर रहा था, तो अब उसने नहीं खाना खा और उसका भी नहीं, देख के खुश हुआ, तो वो रानी भी वापस आ गई। अब तीसरी रानी का नंबर आया, जो सबसे छोटी थी और बहुत समझदार थी। तो उस रानी ने बोला कि कल का बना हुआ खाना रखा है, तो चलो मैं वही ले लेती हूँ। बासा ही खाना रखा था, दाल और रोटी खा लीजिए, चल दी। अब सब रानियाँ देख के बोल रही, देखो तो इसकी बेवकूफ़ी, हम इतना अच्छा 56 भोग लेके गए तब उन्होंने नहीं खाया, तो इसका ये दाल-रोटी सूखी कैसे खा ले गई? इसकी बेवकूफ़ी देखो, ये कहाँ से खुश कर देगी चलती बनी। तो छोटी रानी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, खाली अपने सेवक से बोला ये रोटी और ये दाल लेके चलो, जो भी खाना रखा है थोड़ा बहुत उसको लेके चलो और मेरे साथ में। अब वहाँ गई। अब जाके पहले तो उसको सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया, जो बंद था उसको जेल में। फिर बोला भैया मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ और खाना खा लो। तो बोला नहीं रानी मैं नहीं खाना खाऊँगा। तो उसने अपने पहरेदारों से बोला कि जेल का ताला खोला जाए, मुझसे अंदर जाके मिलना है उससे। तो उसने बोला ठ पहरेदारों ने ताला खोल दिया, वो रानी का ऑर्डर था। रानी अंदर गई, उसके पास में जाके उसके कान में धीरे से बोली कि राजा ने आपको क्षमा कर दिया है, आप खाना खा लो। अब इतना सुनते तो वो तो खुश हो गया, किसी को भी जिसके सर पे मौत लटक रही हो तो उसको अगर कोई बोल दे भई कि तुम्हारी मतलब ज़िंदगी जीवन मिल रहा है, जीवन से बढ़ के क्या है इंसान के लिए। अब इतना सुनते ही वो तो खुश हो गया। तो खुश होके वो मुस्कुराने भी लगा और हँसने भी लगा और झटपट वो खाना खाने लगा। भूखा तो था ही, 1 दिन पहले का भूखा बैठा था, तो उसने वही ठंडी खाना पूरा खा लिया। खा के और मुस्कुरा के खड़ा हो गया। तो रानी बाहर निकली, पहरेदार ने फिर से ताला मार दिया। ताला मार के वापस आई। अब सब लोग देख रहे, पूरा दरबार देख रहा है, राजा भी देख रहे हैं कि ऐसा क्या रानी ने कान में बोल दिया जाके कि जो कैदी इतना खुश हो गया, हँसने लगा है, खाना भी खा लिया, इतना अच्छा-अच्छा खाना उसने नहीं खाया। तब वो राजा घर पे आया, रानी भी घर पे आई, सब घर पे आ गए। तब राजा ने रानी से पूछा आके कि रानी तुमने ऐसा क्या बोला? क्या कर दिया मंत्र ऐसा कौन-सा मंत्र दे दिया उसको जो खुश हो गया? अब मैं उसको आराम से फांसी दे सकता हूँ। अब मेरे ऊपर या कोई कलंक नहीं लगेगा कि मैंने किसी उदास इंसान की फांसी दी। तब वो रानी बोली मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगी। तो राजा बोले क्यों? तो कब बताओगी? कैसे बताओगी? अब तो तुम आधे राज सबसे प्रिय रानी मेरी हो गई हो, आधे राज की अधिकारी तुम हो गई हो, मेरा तुम्हारा बराबर का हक हो गया है। तो रानी बोली, "आप ये मानते हो?" राजा बोले, "हाँ।" बोले, "जो आपका हक इस राजपूत में मेरा भी है?" राजा बोले, "हाँ।" तो बोले, "जो मैं आज्ञा दूँ वो भी हो सकती मेरी?" राजा बोले, "क्यों नहीं? हम तो बराबर के भागीदार हो गए अब तो इस राज के, जितना अधिकार मेरा उतना तुम्हारा है।" उसके चेहरे पे मुस्कान ला दी तुमने, तुम जीत गई हो, हमारा दिल भी जीत लिया। तब रानी बोली, "जो मैं अगर आपसे माँगूँगी कुछ तो आप मुझे दोगे? जो मैं बात कहूँगी वो मेरा वचन मानोगे?" तो राजा ने कहा, "हाँ।" रानी तिरवंचा बना ली, 3 बार बुलवा लिया। राजा बोले, "हाँ।" तब रानी बोली, "महाराज मैंने उसके कान में जाके ऐसा बोला है कि महाराज ने आपको क्षमा कर दिया है। अब ये सुन के वो खुश हो गया है। अपनी मौत टलते हुए देखी तो वो खुश हो गया। राजा राजा भी अचंभे में पड़ गए। फिर रानी बोली कि महाराज मृत्युदंड देना बहुत आसान काम है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत कठिन काम है। आपने तो एक शब्द में किसी ने आपके कान में कोई बात बोल दी आके, आपने एक बार में ही उसको मृत्युदंड दे दिया। आपने छानबीन करवाई, मंत्री के कहने पे आपने कह दिया। कुछ पूरे राज्य में आपने छानबीन की, आप तो महाराजा थे। आपको पूरे राज्य में छानबीन करानी चाहिए थी कि ऐसी बात पैदा कहाँ से हुई, किसने की है? उस बात का अर्थ का मतलब भी निकालना चाहिए था। तो राजा बोले, "ये तो सही बोल रही, मैंने तो मंत्री ने बोला है, जैसा मैंने मान लिया।"
तो रानी समझाने लगी, महाराज कभी-कभी आँखों देखी कानों सुनी भी बात झूठी होती है। हर बात का 2 पहलू होता है। मैंने छानबीन करवाई, पूरे राज्य में पता किया, ये किसान बहुत भला आदमी है, कभी आपके लिए बुरा नहीं चाह सकता है। उसका कहने का मतलब उसने अपनी पत्नी से ऐसे बोला था, राजा हमारा हमको देता है, अपने पास से कुछ नहीं देते, हमारा ही हमको लौटाते हैं। तो उसका कहने का ये मतलब नहीं था कि वो अपने खेत में फसल पैदा करता है, आप उसको ले छीन लेते हो, उसको खिलाते हो। उसका कहने का मतलब ये था कि हम प्रजा हैं, वो महाराजा हैं, तो महाराजा हमसे कर लेते हैं और वो कर हम ही में बाँटते हैं, गाँव वालों से, नगर वालों से लेके हम ही को बाँटते हैं राजा। आप महाराज बने किसकी वजह से? प्रजा की वजह से बने ना। कर प्रजा आपको देती है। आप तो कहीं काम करने को जाते नहीं हो। युद्ध करने जाते हो, प्रजा आपके साथ जाती है। युद्ध में आपको प्रजा जिताती है। तभी आप महाराज बने हैं ना। तो वही उसका कहने का मतलब था, आप ध्यान से थोड़ा सोचिए कि हमारा हमको ही देते हैं, यानी हम अपनी सेवा करते राजा की, हम कर देते राजा को, उससे राजा हमसे हम मतलब प्रजा का भला करते हैं। उसने ऐसा कहा और एक चापलूसी वाले किसी ने आके एक से बात बढ़ा के एक दूसरे के कान में डालडा कानाफूसी करने वाले ने ये इतनी बात फैलाई है और आप तक बात छोटी राई का पहाड़ बना के आप तक वो बात पहुँचाई है, आपने उसको मृत्युदंड दे दिया। कभी आपने सोचा है कि आज इसको फांसी हो जाती तो एक निर्दोष आज जाता ना? आपने पूरी हमेशा सेवा की अपनी प्रजा की और जिस दिन आपको पता लगता कि ये बात झूठ थी, तो आपको कैसा होता? आपका क्रोध थोड़ी देर का क्रोध था। अगर आपको पता चल जाए कि किसी निर्दोष को आपने अपने राज्य में फांसी दे दी, महाराज आप अपने राज्य में किसी एक को दुःख में नहीं देख सकते हो, जिसके चेहरे पे उदासी है उसको फांसी नहीं लगा सकते हो, उसको अपने कैद खाने में नहीं देख सकते हो और जिस दिन आपको पता लग जाए कि आपने निर्दोष को फांसी दे दी, तो आप क्या करते हो उस दिन? पूरा राज तहस-नहस हो जाता महाराज। तो मैंने छानबीन करवाई, मैंने उसको ऐसा बोल दिया कि हमने क्षमादान राजा ने आपको दिया है, तो वो खुश हो गया, महाराज उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको क्षमा करें। तो राजा रानी को हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। राजा बोला कि दुनिया में संसार में ऐसा नहीं कि गुरु ही गुरु होता है। जो अपने को अच्छी राह दिखा दे, थोड़ी हम आँख किसी की खोल दे, तो उसको गुरु मनाने में कोई शर्म नहीं होती है। तो रानी, मैंने ही तुमको अपना गुरु मान लिया है कि आज आपने मुझे गलत रास्ते बहुत बड़ा अपराध होने से बचा लिया। गलत रास्ते पे मैं जा रहा था। किसी के कहने पे, किसी की कही सुनी बातों में आके आज मैं इतना बड़ा अपराध एक निर्दोष को फांसी देने जा रहा था। उसकी वजह से आज एक निर्दोष चला जाता मगर तुम्हारी सूझबूझ ने, तुम्हारी बातों ने उसको भी हँसी ला दी और हमें एक गलत काम होने से रोक लिया है। तो आज से आप मेरी गुरु हैं। मेरी प्रिय रानी हो तो हो मगर आप मेरी गुरु भी बन गई आज से और मेरे को सही रास्ता दिखाई है। मैं अपराध होने से आज बहुत बच गया हूँ। ऐसा बोल के रानी को बोला आज से सभा में तुम ही फैसला करोगी, हमारे साथ बैठ के बराबर की अधिकारी रहोगी और छानबीन करोगी। हर फैसला में तुम्हारा आज के बाद मैं कभी भी क्रोध में आके गुस्सा क्रोध में कभी भी किसी को कोई दंड नहीं दूँगा और हमेशा समझदारी से काम करूँगा। आपके ही रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चलूँगा सोच समझ के। तो देखो बहनों, एक समझदार स्त्रियाँ भी कई तरह की होती है। एक औरत वो थी जिसने थोड़ी-सी बार राई का पहाड़ बना के और एक इंसान को भोले वाले इंसान को मृत्यु तक पहुँचा दिया। और दूसरी वो भी एक ही औरत थी, जिसने पहाड़ को घुमा-फिरा के छान-बीन करके एक राई में बदल के एक मतलब फांसी लगने वाले इंसान को बचा के और खुशहाल ज़िंदगी दी और राजा को भी गलत रास्ते से जा अपने पति को भी गलती करने से रोक लिया, समझदारी से ऐसा काम किया कि वो भी बचा और राजा का भी कलंक लगने से बचा दिया। ये भी एक औरत थी, वो भी एक औरत थी। तो बहनों हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए, कभी क्रोध में कुछ बात नहीं बोलनी चाहिए और जहाँ तक हो सके तहाँ तक अगर हमारे तक कोई बात ऐसी आ भी जाती है, कोई कुछ बोल भी देता है किसी के बारे में आके, तो देखो जब तक हमें पूरी पड़ताल छानबीन नहीं करनी चाहिए, तब तक हमें उस बात पे कोई नतीजा नहीं लेना चाहिए। क्रोध ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ लाके फेंक देती है। आसमान से नीचे पटकने का काम एक गुस्सा करती है। गुस्सा में लिया हुआ, क्रोध में लिया हुआ फैसला कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए बहनों, हर एक बात हमेशा मेरी कहानी का यही मतलब का है चर्चा का कि कभी भी किसी के कहे सुने में ना आए और सोच विचार के ही जो भी फैसला, जो भी बात हो सोच विचार के अपने घर परिवार सबके साथ में मिल-जुल के रह के सोच विचार के ही फैसला लेना चाहिए। अगर मेरी चर्चा आपको अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। नमः शिवाय, नमः शिवाय।